अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वायरसेस। सबसे पहले हम वायरसेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। सेंचुरी अगो जो है हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर। दोनों का यही था, उनका मतलब उन्होंने ये नोशन या मतलब उनका नज़रिया था कि जो वायरस हैं वो एसोसिएटेड हैं ओनली विद पॉइज़न। पॉइज़न मीन जहर, जहर से एसोसिएटेड हैं तो ज़ाहिर सी बात है क्या करेंगे, डिजीज़ काज करेंगे, डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आकर जो है वो वायरसेस के बारे में लोगों का जो है वो चेंज हुआ है। अब वो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं और उनके बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है। रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे डिजीज़ काज कर सकते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स वगैरह, ठीक है। ये थी हमारे पास वायरसेस की कुछ हिस्ट्री। वायरोलॉजी हमारे पास क्या होती है? हमारे पास साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम वायरसेस को स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वायरस को हमने एक लैटिन वर्ड, एक लातीनी लफ्ज़ विनोम से डिराइव किया। विनोम का मतलब क्या? पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मादा या जहरीला फ्लूइड, ठीक है। अब हम वायरसेस की डेफिनेशन देखते हैं। वायरसेस हमारे पास नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस इंटाइटिस होती हैं। नॉन सेलुलर मीन्स के सेल नहीं के अंदर नहीं होती, ठीक है, सेल मौजूद नहीं होता इनके अंदर। इन्फेक्शियस इंटाइटिस जैसे मैंने अभी बताया कि होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करती हैं और डिजीज़ काज करती हैं, इसलिए ये इन्फेक्शियस इंटाइटिस हैं, इन्फेक्शंस काज करती हैं। इंटाइटिस हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि एक प्रोटीन कोट होता है इनके बाहर और अंदर प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है? डीएनए और आरएनए, ठीक है। और वही प्रोटीन कोट है और रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। इनकी अपनी कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या होती है? ऐसी मशीनरी होती है जो कि वायरसेस का अपना न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज करे ताकि उसके बेसिक फंक्शंस जो हैं वो हो सके वायरसेस के अंदर। लेकिन जो है वो वायरसेस के पास ये बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, तो ये क्या करती है? किसी होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपना प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाती है, ठीक है। और फिर अपना तो ये काम कर लेती है वहाँ पे, लेकिन फिर ये क्या करती है कि जो हमारे पास होस्ट सेल है ना उसके अंदर जो है डिज़ीज़ काज कर देती है। इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है तो वहाँ पे डिज़ीज़ काज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन देख ली, थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली उसकी, ठीक है, कि पहले हम इसे क्या समझते थे, अब क्या समझते हैं। अब हम इसे कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में ये कि नॉन सेलुलर होती हैं, ठीक है। वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। जैसे हमने भी पीछे बात की कि इन्फेक्शियस एंटाइटिस हैं, एंटाइटिस स्मॉल एजेंट्स को बोलते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और हम इनको, ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही नज़र आती हैं। इतना इनका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है। साइज़ कितना होता है? जो 250 नैनोमीटर है वो साइज़ होता है पोक्स वायरसेस का, और 20 नैनोमीटर साइज़ होता है पर्वो वायरसेस का, ठीक है। 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक इनका साइज़ होता है। 250 नैनोमीटर पोक्स वायरसेस एंड 20 नैनोमीटर पर्वो वायरसेस। और ये 10,000 टाइम्स स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया के मुकाबले में इनका साइज़ जो वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 10,000 टाइम्स कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये फ़िल्टर पेपर जो है उसके जो पोर्स होते हैं ना उससे इजीली पास कर जाते हैं, क्योंकि जो है साइज़ स्मॉल है इसलिए जो है वो फ़िल्टर पेपर से इजीली पास कर जाते हैं। लेकिन चूँकि बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है इसलिए जो है ये फ़िल्टर पेपर के पोर से पास नहीं कर पाते। हम वायरसेस को किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेचुरली ही ग्रो करता है किसी भी होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी के अंदर। रिप्रोड्यूस ओनली बाय रेप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है वायरसेस की? रेप्लिकेशन के ज़रिए। रेप्लिकेशन क्या होती है हमारे पास? रेप्लिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वायरसेस हमारे पास अपनी बेशुमार कॉपीज़ बना लेता है। अपने जैसी ही उसकी होती हैं कॉपीज़ और वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अपने जैसी बेशुमार कॉपीज़ जो बनाता है वायरसेस उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग सेल्स के अंदर जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
और वायरसेस को हम बोलते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। इसको हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि पैरासाइट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो वायरस भी जो है बायोसिंथेटिक मशीनरी के लिए अपने तमाम इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसे ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। आगे वही बात तभी कि लैक मेटाबॉलिक मशीनरी इसके पास नहीं होती ताकि ये अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। डिपेंड करता है होस्ट सेल के ऊपर ताकि इसके जो है वो वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो सकें, ठीक है। होस्ट सेल की जो है मशीनरी लेगा, अपनी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, और अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करवाएगा। लेकिन इन टर्न ये क्या करता है कि होस्ट सेल को डैमेज कर देता है, उसके अंदर डिजीज़ काज कर देता है। लास्ट जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो ये कि जो वायरसेस हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। जितनी भी एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। उन तमाम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो वायरसेस के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी हुई है जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। लास्ट पे जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन का कोट है, ये प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन के कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं। इस प्रोटीन के कोट के अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या होता है? आरएनए, डीएनए, ठीक है, और इस न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं जीनोम। ये जो हमारे पास प्रोटीन कोट होता है ना, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है कि ये वायरस को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो कैप्सिड है ना हमारे पास, ये प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स की अमाउंट जो है वो डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होती है। हर्प्स वायरस जो हमारे पास होता है उसके अंदर कैप्सोमर्स की जो तादाद है वो 162 होती है। एडिनो वायरस हमारे पास एक वायरस है, उसमें 252 होती है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद कुछ वायरसेस के अंदर जो है ये जो हमारे पास प्रोटीन कोट है और ये जो अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए और डीएनए मौजूद है, कैप्सिड ये प्रोटीन कोट। इसके बाहर एक इन्वेलप मौजूद होता है, ये इन्वेलप है। और ऐसे वायरसेस जिनके अंदर न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर इन्वेलप मौजूद होता है, इसे हम इन्वेलप्ड वायरसेस बोलते हैं। वायरसेस की दो टाइप्स होती हैं, इन्वेलप्ड वायरस और नॉन इन्वेलप्ड वायरस। और जिन वायरसेस के बाहर ये इन्वेलप मौजूद नहीं होगा उसे हम बोलेंगे नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। वायरस के लिए हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वायरोन। वायरोन हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल जो होता है ना, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस जो हमारे पास होता है उसे हम वायरोन बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इन्हें प्रायोन्स बोलते हैं वायरसेस की ही टाइप्स। प्रायोन्स क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास मैड काउ इन्फेक्शन काज कर सकते हैं और मैन के अंदर, इंसानों के अंदर मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। मिस्टीरियस मीन हैरान कुन। एनिमल और प्लांट के अंदर जो वायरसेस मौजूद होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पॉलीहेड्रोन हो सकते हैं। पॉलीहेड्रोन का मतलब क्या है कि उनकी बहुत सारी साइड्स होंगी, ठीक है, हैव मैनी साइड्स। हेलिकल हो सकते हैं। हेलिकल का मतलब क्या है कि स्पाइरल होंगे, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड। या फिर इन्वेलप्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेलप मैंने बताया कि उनके बाहर इन्वेलप मौजूद होगा। नॉन इन्वेलप हो सकते हैं या फिर कम्प्लेक्स हो सकते हैं।